अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब प्योर। मैं हूँ आपका टीचर अली रज़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने हैं वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस बेसिकली होता क्या है, काम कैसे करता है और उसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आज हमने लेके चलना है और किस तरह करेंगे वर्किंग वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि वर्डप्रेस के लेक्चर के अंदर ही स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि डोमेन और होस्टिंग कहाँ से बाय करेंगे और हमने जैम के थ्रू भी अपने लाइव सर्वर को ऑन करना सीखा था। और अगर आपके पास जैम सर्वर नहीं चल रहा, क्योंकि आजकल जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपके पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है इन्फिनिटी फ्री। अगर आप इन्फिनिटी फ्री के ऊपर जाते हैं, इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आने के बाद आपके पास कुछ लॉगिन का इंटरफेस है वो नज़र आएगा और रजिस्ट्रेशंस वाला इंटरफेस आपको नज़र आएगा। हमने क्या करना है कि सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना आता है तो बेसिकली आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जो है वो करके रखा हुआ है, यानी जिसे हम साइन अप कह सकते हैं। मैंने साइन अप किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देन मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मैं क्या करूँगा, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर मुझे इन्फिनिटी फ्री के बारे में बता रहा है कि मैंने अभी के लिए यहाँ पे क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लोज करूँगा क्योंकि मेरे पास डोमेन और होस्टिंग की अमाउंट नहीं है अभी लिए। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा अपनी तरफ से खुद से एक वेबसाइट बिल्ड करनी सीखूंगा और उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद जो है हम अपनी डोमेन और होस्टिंग से अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको हर तरह का तरीकाकारी बता सकता हूँ कि डोमेन होस्टिंग कैसे बाय करनी है। वो भी ऑलरेडी मैं यहाँ पे कोने में वो लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर देख लेंगे डोमेन होस्टिंग कैसे बाय करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिटी फ्री के ऊपर हम अपने अकाउंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं वेरीफाई करूंगा। ओके, मेरे पास ये इंटरफेस आया, वो कह रहा है कि चूज योर डोमेन नेम। मैंने क्या करना है कि यहाँ पर अपने लिए डोमेन का नेम सर्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पर मार्केटिंग कर लें, मार्केटिंग स्टीहो या मार्केटिंग स्टीहो मैंने लिखा और यहाँ पर मैं .com करना चाहूँ या कोई भी करना चाहूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल आपने .com के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक एबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर आपको बता रही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अकाउंट का नेम जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाएगा। पासवर्ड आप चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड ही उसने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर आगे आई प्रोवाइड के ऊपर क्लिक करते हैं, अप्रूव के ऊपर सॉरी, यहाँ पर आकर आपने आई अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपने लिए अकाउंट क्रिएट अकाउंट करते हैं, यहाँ पे फ्यू सेकंड्स लेगा, आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर क्रिएटेड हो जाएगा। मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपकी वेबसाइट वो डोमेन और होस्टिंग वगैरह वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डोमेन और होस्टिंग थी, ऑलरेडी मैंने एक पहले भी अपने लिए डोमेन रखी हुई है, होस्टिंग रखी है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा। अब स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद एक और चीज़ कर सकती हैं, अगर देखा जाए अभी हमारी इस डोमेन को एक्टिव होने में मैक्सिमम 72 आवर्स लगेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वापस चलते हैं। अगर आप यहाँ से वापस आए तो स्टार्टिंग में हमने अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट किया था। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है कि मैंने वो वेबसाइट क्रिएट की थी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। अगर मैं स्क्रिप्ट इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर देखिए तो मेरे पास इसका जो पैनल है वो ओपन हो गया। मैंने क्या करना है, सिंपल सा वर्डप्रेस की इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका यूज़र नेम लगाना पड़ेगा। जैसे कि website.com में कर देता हूँ, यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड की जगह पे भी हम यही लगाएंगे क्योंकि हमारा डमी अकाउंट है, इसी वजह से हम इसके ऊपर यही पासवर्ड लगा देंगे। और चाहे तो आप यहाँ पर कुछ और कोड भी एंटर कर सकते हैं। इतनी चीज़ें एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो वर्डप्रेस की फाइल होगी वो यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा, कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको वो वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद आपकी जो वर्डप्रेस की फाइल है वो इंस्टॉल होगी। अब आपको वो कह रहा है कि रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट, आपने यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। ओके, जब आप इसे ऑन करेंगे यहाँ पर वो अपडेटिंग का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पर हमें वो सिंपल सा लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो वर्डप्रेस की फाइल होगी वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। हमने कर भी ली है और ये मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे देखें तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जो बेसिकली हमारे पास बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंटरफेस है। ये क्या काम करेगा, किस तरह वर्किंग करेगा, इनको आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉग। अगर मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक सिंपल सा वाइट सा पेज नजर आएगा, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ माई ब्लॉग मीन्स के मेरा एक लोगो नजर आ रहा है यहाँ पर, और एक सिंपल सा पेज नजर आ रहा है, और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलते हैं हम डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर अगर स्क्रीन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कुछ और ज़्यादा मजीद आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे कि ग्लैंस है, एक्टिविटीज़ है, वेलकम टू वर्डप्रेस का ऑप्शन है, सॉरी ये इवेंट्स है, ये वर्डप्रेस है। अभी हमने क्या किया कि हमने एक इसकी नॉर्मल सी सिंपल सी सेटिंग की। मैं इवेंट्स को भी यहाँ से जो है अनहाइड करूँगा। ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इनको भी हम आगे चलकर डिस्कस लाजमी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो होम का ऑप्शन है। होम के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली इसके होम के अंदर ही रहेंगे। अपडेट का मतलब होता है कि आपके जितनी भी प्लगइन्स होती हैं या थीम्स होते हैं, देखिए थीम जो होती है एक स्ट्रक्चर होता है, और प्लगइन जो है वो कह सकती हैं कि चीज़ों को बिल्ड करने में या उनको जैसे कि हमारे पास एक वायर होती है, बिजली की वायर होती है इलेक्ट्रिक की। उसके अंदर क्या होता है कि हम उसके अंदर जब करंट पास करते हैं तो जो भी कोई हाथ लगाता है तो उसे बड़ा अच्छा सा यूनिक सा करंट मिलता है, उसे अर्थ मिलता है। यह कहने का मतलब है कि कहते हैं कि उसको एक झटका लगता है। तो ये चीज़ होती है कि प्लगइन कुछ इस तरह की वर्किंग करते हैं कि वेबसाइट को बिल्ड करने में, उनको चलाने में और बाकी अंदर एक्टिविटी करने के लिए प्लगइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपडेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी अपडेट होने वाली होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नजर आएगी। दूसरे नंबर पे पोस्टिंग क्या चीज़ होती है, आपने डिफरेंट टाइप की ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, पोस्टिंग वगैरह करते हैं, या इसके अलावा कोई अदर वर्किंग करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं पोस्ट के अंदर। जब हम अपने पेज की एसईओ करेंगे या बाकी अदर एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनके अंदर हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। पोस्ट के अंदर क्या होता है कि आपने जब भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग वगैरह करनी है या बाकी कोई अदर एक्टिविटीज़ करेंगे, पोस्टें बेसिकली होती क्या है, ये बहुत ही एक अहम पॉइंट्स होता है किसी भी एसईओ के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए। ब्लॉगिंग करने के लिए हम पोस्टरों का ऑप्शन जो है यूज़ करते हैं। देन उसके अंदर आ जाए तो पोस्टरों के अंदर हमारी ऐड पोस्ट है, ऑल पोस्ट है, कैटेगरी है। अब यहाँ पर आप अपने लिए डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद टैग्स होती हैं, टैग्स हर तरह के टैग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को टैग्स करना भी बताया था सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर टैग्स बेसिकली क्यों लगाए जाते हैं, तो इनको भी हम आगे चल के लाजमी डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट ही क्यों होते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे मीडिया है। मीडिया के अंदर आपने जितनी भी पिक्चर्स वगैरह अपलोड की होंगी या जितनी भी कोई पोस्टें वगैरह बना के अपलोड की होंगी वो सारी की सारी आपको मीडिया के अंदर नजर आएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास पेजेस है। पेजेस जैसे कि देखा जाए हमारी वेबसाइट का एक नॉर्मल सा पेज था, जैसे कि जिसके ऊपर लिखा हुआ था माई ब्लॉग और सिंपल पेज। ये हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, आपके जितने भी पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दूसरी नंबर पे हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है कमेंट का आ रहा है। आपके जितने भी क्लाइंट्स आपकी, चाहे वो आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, चाहे वो आपकी लोकल वेबसाइट है, उसके ऊपर जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस है। अपीयरेंस का मतलब होता है कि थीम होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ थीम नज़र आ रहे हैं, और थीम बेसिकली क्या होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए उनके थीम्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐड थीम के अंदर आता हूँ, ऐड थीम के अंदर आने के बाद साथ साथ हम ये वर्किंग भी करते जाते हैं ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, यहाँ पर देखें तो एक एस्ट्रा के नाम से थीम है। अगर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं तो एस्ट्रा को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जो है थीम्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमने क्या करना है कि ये मेरे पास कैनवस के नाम से एक थीम है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा और थोड़ा सा वेट करेंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया और अब हम इसको यहाँ से एक्टिव भी कर देंगे। अब एक्टिव करने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि स्टार्टर टेम्पलेट्स है जो इसके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इंस्टॉल AI स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इनके जो टेम्पलेट्स हो गए वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपकी डोमेन और आपकी होस्टिंग अच्छी है, फिर भी आपकी वेबसाइट अगर स्लो चल रही है, उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट फास्ट करने के लिए जो आपने एक्स्ट्रा थीम्स पड़े होंगे, आपने उनको यहाँ से डिलीट कर देना है, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर लोडिंग आ रही है या लोडिंग बन रही है तो आप इजीली उनको डिलीट भी कर पाएंगे। अभी के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर ही थे, यहाँ पे थीम्स के अंदर आएंगे और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इस थीम को यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें समझने वाली है, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो थीम्स होते हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये क्या काम करते हैं और इनके ऊपर वर्किंग कैसे की जा सकती है। अभी मेरे पास एक नॉर्मल सा रिसेंटली सा एक बेसिक सा थीम है। थीम करने के बाद उसके बाद आ जाए तो यहाँ पर थीम्स है, डिज़ाइनिंग है, कस्टमाइज़ है और ये बाकी के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इनको भी हम आहिस्ता-आहिस्ता चल के डिस्कस करेंगे। अभी इसका एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है प्लगिंग। प्लगिंग क्यों ज़रूरी होती है? प्लगिंग इसलिए ज़रूरी होता है या किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए या उनके अंदर अदर वर्किंग करने के लिए हम प्लगिंग इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि एक हमारे पास लीड होती है, उसके अंदर अगर स्विच लगाते हैं तो करंट पास होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। नॉर्मल सी एग्जांपल दी है ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास एंटी सैम के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। मैं क्या करूँगा, इसको चले हम बाद में एक्टिव कर लेंगे। अभी के लिए मैंने इसको यहाँ से एक्टिव कर लिया है। अगेन प्लगिंग के अंदर आते हैं। प्लगिंग के अंदर आने के बाद ये आपको कुछ और प्लगिंग नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लगिंग्स होते हैं। देखा जाए तो हमने कैडनेस के नाम से एक इंस्टॉल किया था। इसको यहाँ से मैं थीम इंस्टॉल किया था और इस वाले प्लगिंग को मैं यहाँ से अपडेट भी कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड प्लगिंग के अंदर आऊँगा और ऐड प्लगिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके पास लातदाद आपको प्लगिंग नज़र आ रहे हैं। आपने क्या किया, गटनबर्ग के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने इसको भी यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये बड़ा अमेजिंग प्लगिंग है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए हर टेम्पलेट के हिसाब से या हर एक थीम के हिसाब से हमें प्लगिंग मिलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सर्च करके भी कोई ना कोई प्लगिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एसईओ के नाम से एक प्लगिंग इंस्टॉल करूँगा और मेरे पास मैंने एसईओ लिखा, इसी के मुताबिक आपको बहुत ज़्यादा जो एसईओ के थीम्स हैं या प्लगिंग है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आप चाहे तो यूज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला भी रैंक मैथ एसईओ एआई एसईओ टूल्स जो है आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन मैं वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके अपनी वर्डप्रेस को भी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि एक ही हमें अपडेट का ऑप्शन दे रहा था। यहाँ पे अपडेट विजन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी थीम्स भी अपडेट हो गए, हमारी वर्डप्रेस की जो फाइल थी वो भी अपडेट होगी, हमारा जो एक प्लगिंग था वो भी अपडेट हो गया। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने प्लगिंग को और अपने थीम को आपने जब वो आपसे अपडेटिंग मांगे आपने उनको अपडेट करते रहना है। हो सकता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हैकर आए और आकर हमारी वेबसाइट को हैक भी कर ले। अब यहाँ पे जो अपडेटिंग आ रही थी वो हमारी सारी की सारी इक्वल होगी। उसके बाद यूज़र के अंदर आ जाए। अब यूज़र के अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे कि हमने फेसबुक पेज की एक्सेस देना सीखी थी या इसके अलावा हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म की एक्सेस देना सीखी थी, चाहे वो गूगल ऐड है, चाहे वो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है, चाहे वो यूट्यूब मार्केटिंग है या एड मैनेजर है। जितने भी हमने लेक्चर्स वगैरह किए हैं उनके अंदर मैंने हर तरह की एक्सेस लेना और एक्सेस देना सीखी थी। और आज के इस लेक्चर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने वर्डप्रेस के ऊपर एक्सेस कैसे दे सकते हैं और एक्सेस कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको ऐड यूज़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको यूज़र नेम बता रहा है। अच्छा, कोई भी आपके पास बंदा है जिसका नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अली रज़ा, मैंने अली रज़ा लिखा और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल एंटर करता हूँ। आप चाहे तो कोई और ईमेल भी एंटर करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें। देने के बाद आपने वेबसाइट और उसके बाद नेम यानी पासवर्ड जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद जैसे ही ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी ईमेल के अंदर आपको जो है ईमेल है वो चला जाएगा। देन वो वहाँ से एक्सेप्ट करके आपके इस जगह पर आकर सर्वाइव कर सकता है। दूसरी बात ये कि प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। अब प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, प्रोफाइल के अंदर आप अपने कलर थीम्स वगैरह और इसके अलावा टाइम जोन या बाकी कोई अदर चीज़ें करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो हमारी वेबसाइट का नेम जो आ रहा है वो website.com के नाम से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर देता हूँ। अच्छा ओके, हमने क्योंकि रखा था इसका नेम ही website.com रखा था, इसी वजह से हमें वो website.com नज़र आ रहा है।
और यहाँ पर अगर आप अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के कलर्स नज़र आ रहे हैं वेबसाइट के लिए, तो आप इन कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए पहले हमारे पास कलर इस तरह का आ रहा था, आप चाहे तो ये कलर अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो ये कलर अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहे तो ये वाला कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप उनको जिस तरह चाहे आप उस तरह ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम है, और चाहे तो आप इसका लास्ट नेम भी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर दिया, और डिस्प्ले पे जो मेरा नेम नज़र आएगा वो website.com के नाम से नेम नज़र आएगा। आप चाहे तो अली, अली रज़ा या रज़ा अली भी, आप जो हो इनमें से करना चाहे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ईमेल को चेक करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ से ईमेल को चेंज भी कर सकते हैं। अभी के लिए देखें तो मैं ये वाला ही थीम रखूँगा, या ये वाला थीम कर लें, या यही थीम अच्छा है क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो ये ही हम इसको ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पे बायोग्राफिकल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी साइट का लोगो वगैरह या अवतार कोई लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, अभी के लिए नहीं लगाएंगे, बाद में इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी ट्विटर की प्रोफाइल इंटर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने लिए गूगल की सॉरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, यूट्यूब और इसके अलावा बाकी के आपको ऑप्शन दे रहा है, इनको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो वेबसाइट की जो सेटिंग होगी वो सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आ जाए टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर हमारे पास इन फ्यूचर आगे चल के हमें जितने भी थीम्स वगैरह इंस्टॉल किए होंगे, या प्लगिंग वगैरह इंस्टॉल की होगी, या कोई अदर एक्टिविटीज़ की होगी, सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अभी के लिए देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कोई भी कैटेगरीज नहीं है। जब हम इनको बनाएंगे इन फ्यूचर तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएगी। सेटिंग के अंदर चलती हैं। सेटिंग के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनको हमने पढ़ना है। जैसे कि देखा जाए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है माई ब्लॉग का, तो यहाँ पर हमें भी नज़र आ रहा है माई ब्लॉग। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट का नेम चेंज करूँगा, जैसे कि इसका नाम था मार्केटिंग स्टे हो। ओके, यहाँ पर भी आ ले सकते हैं। यहाँ पर एक टैगलाइन मार्केटिंग एजेंसी। ओके, मार्केटिंग एजेंसी लीजिए। अब हमने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह का ये जो W लिखा हुआ है या इन्फिनिटी का ये चैन टाइप लोगो बना हुआ है, हमने यहाँ पर अपने लिए लोगो लगाना है। आपने सिलेक्ट प्रोफाइल के अंदर आ जाना है। सिलेक्ट प्रोफाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो आपको लगता है कि लोगो लगाना है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा यूट्यूब का या लिंक्डइन का लोगो लगाता हूँ। ये मैंने एक लिंक्डइन का लोगो लगा दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर ये वाला लोगो लग जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद अगर आप किसी को मेंबरशिप देना चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा आए आके हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंबरशिप ले, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं, या इसके अलावा इनमें कोई वर्किंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन है, आपने अपनी कंट्री के मुताबिक टाइम जोन सेट कर देना है, और डेट फॉर्मेट आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से डेट फॉर्मेट लगा सकते हैं। टाइम फॉर्मेट कौन सा लगाना वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर वीक स्टार्ट ऑन आप यू कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट के अंदर जो है लोगो एक लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर देखूँ तो ये आपको एक लोगो IN के नाम से लोगो हमारा यहाँ पर लग गया। कोशिश ये करें कि आप अपनी ही वेबसाइट का जो आपने लोगो बिजनेस का क्रिएट किया होगा आप उसी लोगो को यूज़ करें, अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी बन सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं, हम अपनी साइट्स के अंदर चलते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर थे, अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड था वर्डप्रेस का। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसके अंदर ये चीज़ें चेंजिंग के अंदर आ गई। जैसे कि देखा जाए पहले इसका इंटरफेस कुछ और तरह नज़र आ रहा था, अब इसका इंटरफेस आपको कुछ और तरह नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने डैशबोर्ड के अंदर जाना है। डैशबोर्ड साइट एसेट्स के नाम से है, आपने यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं अब हमने अपने लिए टेम्पलेट्स इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको फ्री वाले मिलेंगे और कुछ टेम्पलेट इस तरह के होगा जो आपको पेड वाले टेम्पलेट्स मिलेंगे।
हमने क्या करना है कि हमने अपने लिए टेम्पलेट को डिज़ाइन करना है, टेम्पलेट को लेके चलना है। टेम्पलेट होते किस तरह के हैं और इनके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को कैसे बिल्ड करेंगे, आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ एआई के मुताबिक टेम्पलेट बता रहा है और यहाँ पे प्री डिज़ाइनिंग के मुताबिक बता रहा है। अच्छा, एआई बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर आपने कुछ इमेजेस वगैरह बतानी होती है, या कह सकते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह देना होता है और उन्हीं टेक्स्ट के मुताबिक हमें जो है एआई जनरेट करके देते थे टेम्पलेट्स वगैरह। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे। टेम्पलेट को डिज़ाइन करने के बाद उनको ही कस्टमाइज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक टू गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा, देन मेरे पास यहाँ पर जो है एक थोड़ी-सी लोडिंग लेगा, टेम्पलेट्स वगैरह ऑन हो जाएँगे और यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप एआई के थ्रू या डिज़ाइन टेम्पलेट के थ्रू भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो मेरे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं और इन टेम्पलेट्स के यहाँ पे लिखा हुआ प्रीमियम। इसका मतलब होता है कि ये वाले जो टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली प्रीमियम वाले टेम्पलेट है। कुछ टेम्पलेट हम खुद से बनाएँगे, कुछ टेम्पलेट हमें कस्टमाइज़ भी करने पड़ेंगे। जैसे कि ये वाला प्रीमियम है, ये आपके पास बिल्कुल एक नॉर्मल आसान सा है, ये भी आपके पास प्रीमियम के फीचर्स हैं और यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा है। फ्री वाले टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल आपको नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। ओके, ये क्लीनिंग के नाम से है और नीचे चलते हैं, आपको यहाँ पर हर कैटेगरी के टेम्पलेट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मैं ऑल की जगह पे आकर अगर मैं ओनली फ्री के अंदर आकर आप टेम्पलेट को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फ्री वाले टेम्पलेट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये भी हमारे पास एक टेम्पलेट है, बड़ा अच्छा टेम्पलेट है हमारे पास। यहाँ पर आ जाओ तो ये भी आपके पास टेम्पलेट है और उसके अलावा ये भी टेम्पलेट अच्छे हैं, ये भी टेम्पलेट अच्छे हैं। कोई अच्छा सा टेम्पलेट जब भी आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आपको एक यूनिक और अमेजिंग टेम्पलेट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक नॉर्मल सा इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर जब तक ये चीज़ें शो नहीं होती तब तक हम इनके कलर पैटर्न चेक कर लें। अगर आप यहाँ पे ये वाला कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, या ये कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर कलर्स वगैरह आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या किया कि कलर्स वगैरह सेट कर लिए और बात करते हैं फ़ॉन्ट के अंदर। फ़ॉन्ट के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं। जैसे कि देखा जाए ये भी आपका फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है और इसके अलावा हर तरह के फ़ॉन्ट हैं, आप इनमें से जो फ़ॉन्ट लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। स्टाइल हमारा कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हमें बता रहा है कंटेंट का, कि आपने कंटेंट इंपोर्ट करना है या ओनली इंपोर्ट करना है या इनमें से कुछ सेटिंग करनी है तो कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर ही रहने देंगे, फुल इंपोर्ट फुल साइट, और यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऑप्शंस कुछ फीचर्स आपको दे रहा है। वो कॉमर्स की वेबसाइट तैयार कर रहे हैं या बाकी कर रहे हैं तो इनमें से आप उनके ऑप्शंस वगैरह सेट कर सकते हैं। इवेंट सेट्स है, उसके बाद सॉलिड सिक्योरिटीज़ है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है कि यहाँ पर फिनिश सेटअप्स के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, स्टार्ट इंपोर्ट हो जाएगा और जब आपके पास ये टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएंगे, हमने क्या करना है कि इनको हमने यूज़ करना है। ओके, चीज़ें बेसिकली ये है, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। जब आप इनको इंस्टॉल करेंगे या आप इनको यूज़ करेंगे तो आप अपना एक अच्छी सी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद इजीली एक डेवलपर बन सकते हैं इंशाल्लाह। चीज़ें होती हैं बेसिकली जब आप वर्किंग करते हैं। देखा जाए तो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो आपको वेबसाइट या वर्डप्रेस बिल्ड करना बताएंगे। लाजमी नहीं है कि मैं ही प्रो हूँ, मुझसे भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज के साथ लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक मुझसे होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने भी किसी भाई या बहन को वेबसाइट के बारे में बताऊं तो उनको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें समझाऊं, ताकि उनको इन फ्यूचर जाके कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना बने। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया,
यहाँ पे हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि आपने फ्यू मिनट्स टाइम लें या वेट करें, आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्ड हो जाएगी। यहाँ पर आ जाए या इसके अंदर आकर आप अपने पेज को दोबारा से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, काफ़ी लेंथी चली जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ कि इतनी ज़्यादा लेंथी जाए, ये एक नॉर्मल सी वीडियो रहे, लेकिन चीज़ें ही उस तरह हो रही हैं जो हमारा जो टॉपिक है या हमारी एक वेबसाइट है वो लेंथी चले जाएगी इसी वजह से। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, चीज़ें करने के साथ होती हैं। वैसे तो चीज़ें आपको पता कि नहीं होती, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होती है। ओके, तब तक आप क्या करें कि आप अपने पैनल्स के अंदर जाकर इन चीज़ों को भी सेट कर सकते हैं। जैसे जब तक हमारी ये चीज़ें अपडेट नहीं होती तब तक मेरे ख्याल में हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। गो टू माय पेज के ऊपर भी जा सकते हैं या सी माय साइट्स भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इनको मैं क्लोज करूँगा, यहाँ से भी क्लोज करूँगा। थोड़ा सा वेट अगेन, चीज़ें मैंने समझ आती है लेकिन सब्र के साथ होती हैं। कहा जाए तो चीज़ें टफ हों तो वो थोड़ा सा देखना या उनको करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। हमने क्या किया कि जब सी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया या पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने लिए अपने पेजेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखें तो हमने सेट की चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं और मेरे पास यूनिक सा पैराग्राफ और कुछ चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि कंटेंट इसके ऊपर किस तरह लगाएंगे या किस तरह के कंटेंट हम यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ चीज़ें लोडिंग हो रही हैं और जैसे कि इनके इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स यहाँ पर आएंगे, इनके जितने भी पेजेस होंगे वो यहाँ पे नज़र आएंगे। गिव ऑनलाइन है या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी और इसी तरह कुछ और ऑप्शंस है। हमने क्या करना कि ये देखा जाए तो बड़ा इसका यूनिक सा डांसिंग का या इसी इवेंट्स का लगा हुआ है, पीछे इमेज लगी हुई है। हमने क्या करना है कि हमने अपने लिए उन चीज़ों को बनाना है। सबसे पहले मैं इसके डैशबोर्ड के अंदर आऊँगा यहाँ से। ओके, ये मैं इनके पेजेस के अंदर आ गया। पेजेस को इस्तेमाल करने से पहले जैसे कि इसका ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को मैं यहाँ पे रखूँगा। ये हमारी साइट है, यहाँ पे वेलकम टू लिखा हुआ है, कुछ और ऑप्शंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने अपनी उन चीज़ों को डिज़ाइन करना है या कस्टमाइज़ करना है। जैसे कि मैं पेजेस के अंदर आ गया, पेजेस के अंदर आने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक होम पेज है। होम पेज को कस्टमाइज़ कैसे करना है या लेके कैसे चलेंगे वो हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब आपने अपने लिए एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है या ये कह सकते हैं कि इसके होम पेज के अंदर जाएँ, ये होम पेज है, इसके होम पेज को एडिट करेंगे। होम पेज को एडिट करने के बाद यहाँ पर देखिए तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने एसईओ की प्लगइन भी आई थिंक शायद इंस्टॉल की थी। और जब हम किसी पेज के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे उसकी जो हेल्थ होगी या प्रॉपर जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ओके, मेरे ख्याल में कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, चाहे तो हम इसको एक हिस्से के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये इनके जो कोर्सेज होंगे वो लेंथी हो जाएंगे और काफ़ी बोरियत आपको लगेगी। इसी वजह से हमने टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लिया, प्लगइन इंस्टॉल कर ली, थीम इंस्टॉल कर ली है और बाकी कुछ सेटिंग हमने यहाँ पे कर ली। अब हमने क्या करना है कि हमने आगे चल के जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर एक कंप्लीट वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन करेंगे, उनकी पिक्चरें, उनके ऊपर होवर इफेक्ट लगाएंगे। जैसे कि देखा है इनके ऊपर किसी किस्म कोई होवर इफेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बटन्स के अंदर लगा हुआ और किसी की इसके अंदर नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर होवर इफेक्ट लगाएंगे और एक कंप्लीट पेज जो होगा हम वो कस्टमाइज़ भी करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आई होप के इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।